अस्सलाम वालेकुम, आई एम टीचर सहरिश और मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। आप लोग एफएससी पार्ट 1 में जो है 15 शॉर्ट स्टोरीज पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होती हैं। शॉर्ट स्टोरी को उर्दू में कहा जाता है अफसाना। अगर कभी आपने मैगजीन्स पढ़े हों, डाइजेस्ट पढ़े हों, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूजुअली जो अफसाने होते हैं किसी भी डाइजेस्ट में या किसी भी मैगजीन में, वो बहुत छोटे होते हैं। इट्स अ ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन, वो छोटे लिखे जाते हैं। नॉवेल्स और जो दूसरे लिटरेचर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेंथ पे जाई जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी है वो इट्स अ ब्रीफ वर्क, वो एक छोटी कहानी होती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इट्स अ ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन होती है ख्याली कहानियां, फर्जी कहानियां। एक ऐसी कहानी जो छोटी लिखी जाती है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है दैट फेसेस ए कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज वर्कड आउट इन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। जो मेन कैरेक्टर है वो एक कॉन्फ्लिक्ट या किसी कश्मकश या किसी कंफ्यूजन का या किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है, और उस प्लॉट के अंदर रह के फिर वो उसको कैसे फेस करता है, वो उससे हार मान जाता है, वो उसे ओवरकम कर लेता है, या उसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि फिर हमें शॉर्ट स्टोरी को पढ़ के हमें समझ में आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली शॉर्ट स्टोरी एक अफसाना, एक छोटी कहानी होती है जिसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते और उनकी किसी एक प्रॉब्लम को लेके, किसी एक थीम को लेके, किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को लेके उसके बारे में बात की जाती है। अच्छा, अब कुछ मेन या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक शॉर्ट स्टोरी के। पहला एलिमेंट होता है उसकी सेटिंग। हमें पता चलता है जब कि वो किस टाइम पे, किस मौके पे लिखी गई है, उस वक्त सिचुएशन क्या है, ये सब चीजें उसकी सेटिंग में आ जाती हैं, उसके बैकग्राउंड में आ जाती हैं कि किस मौके के हिसाब से जो है ये शॉर्ट स्टोरी शुरू हो रही है। फिर उसका प्लॉट होता है, उसकी कहानी होती है, वो पूरी कहानी हमें कहाँ लेके जाएगी, किस उसकी बाउंड्री समझ लें कि उस पूरे प्लॉट के अंदर ही वो कहानी रहती है, फजूल के आइडियाज इधर उधर से उसके अंदर ऐड नहीं होते। करेक्टर, फिर उसमें करेक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, 2 से 3 या यूजुअली एक मेन कैरेक्टर होता है, या 2 से 3 माइनर कैरेक्टर्स एक शॉर्ट स्टोरी में हो सकते हैं। एक नॉवल की तरह इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते। फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम या वो कश्मकश जो एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर फेस करता है, जिसकी बेस पे पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है कि वो किस तरह से उसको फेस करेगा, या उसके बाद उसकी जिंदगी में या उससे रेलिवेंट लोगों की जिंदगी में क्या असर होगा, या स्टोरी की जो थीम है वो उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होती है कि उसके बाद हमें क्या थीम या क्या मेन आइडिया हमारे सामने आता है। और लास्ट एलिमेंट होता है थीम, कि कोई एक थीम होती है जिसकी बेस पे ये पूरी स्टोरी बेस कर रही होती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें एक शॉर्ट स्टोरी में हमेशा नजर आती हैं, या आइडियली है एक शॉर्ट स्टोरी में होनी चाहिए। पहली चीज ये होती है कि इट इज कंसाइज एंड फोकस ऑन फ्यू एलिमेंट्स, कि वो बहुत ब्रीफ होती है, उसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स या बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स या बहुत ज्यादा सिचुएशंस ऐड नहीं की गई होती, वो कुछ बेसिक एलिमेंट्स पे बेस कर रही होती है। फिर हमें नजर आता है इसकी एक और नई चीज, या उसके जो एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हमें एक शॉर्ट स्टोरी का जो होना चाहिए, इट इज मेंट टू रीड इन वन सिटिंग, कि एक ही सिटिंग में बैठ के आप इसे खत्म कर सकते हैं। जो नॉवेल्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे लिखे जाए जा सकते हैं, और उनको आप 4 दिन 5 दिन, इट डिपेंड्स कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, उसके हिसाब से आप खत्म कर लेते हैं। लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी है वो छोटी होती है कि आप एक दफा अगर पढ़ने बैठो तो आप उसे एक सिटिंग में बैठ के पढ़ सको। ये उसका एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसमें नंबर जो अभी हमने पहले भी बात की है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, हम उसमें 8, 10, 12 बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स एक नॉवल की तरह ऐड नहीं कर सकते। 1 से 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मैक्सिमम जो है उसके कुछ माइनर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टोरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है टेक्स प्लेस विद इन ए शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, जो आइडियली वो है वो एक खास मौके के ऊपर समझने की उसके ऊपर बात की जाती है। ये खास मौके पे अगर लिखी गई है तो उसी मौके में ही उसका स्टार्टिंग से लेके एंड हो जाता है, वो सालों पर जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सकती। आइडियली एक शॉर्ट स्टोरी का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म हो जाती है। फिर है जी डील्स विद वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है जो वो फेस कर रहा होता है, और उसी की बेस पे पूरी स्टोरी जो है वो आगे चलती है और एंड हो जाती है। अगर आपकी स्टोरी है बटन, उसमें एक प्रॉब्लम है, बटन प्रेस करना है या बटन प्रेस नहीं करना है, दैट्स ओनली वन प्रॉब्लम। उसमें एक ही 2 से 3 उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट है कि उन्होंने ये करना है या नहीं करना है, और उस करने या नहीं करने के ऊपर ही पूरी स्टोरी चल रही है। और उसका जो एंड है कि वो बटन प्रेस कर देती है, वो अपनी टेम्पटेशन या अपनी लालच के आगे हार जाती है, तो वहां पे फिर उसका एंड हो जाता है और हम स्टोरी को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट हमारे पास है ओनली नेसेसरी डिटेल्स। अब अगर मैंने बटन की एग्जांपल दी है तो आप ये देखिए उसने कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं बताई गई। अगर उनके अपार्टमेंट की बात की गई है या उनकी उस घर की बात की गई है तो कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स उसमें नहीं बताई गई कि घर ऐसा लग रहा था, उनके कपड़े ऐसे थे, उसकी लुक्स ऐसी थी। उसमें बहुत शॉर्ट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे चंद एक पॉइंट्स पर बात की गई है, लेकिन कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई। आपकी पूरी 15 शॉर्ट स्टोरी जो कि आप FSC पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, आप ये देखेंगे कि किसी भी शॉर्ट स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में या सीनरी के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में एक्स्ट्रा या अननेसेसरी डिटेल्स नहीं दी गई। सिर्फ वहां पर किसी चीज के बारे में बताया गया जहां पर बहुत जरूरी है उस चीज के बारे में बताना। तो ये भी इसका आइडियली एक कैरेक्टरिस्टिक है या मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें बहुत नेसेसरी डिटेल्स के ऊपर बात की जाती है। आई एम श्योर कि इस लेक्चर के बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एक शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और इसकी वजह से आपको आपकी शॉर्ट स्टोरी समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।